नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, जिन लोगों ने हम पे भरोसा करके इस चैनल को सब्सक्राइब किया, आज वो खम ठोक के कह सकते हैं कि हमने सही काम किया है। जो भी बातें हमने बताई शुरू से लेके आज तक 1000 से अधिक वीडियो हमने अपलोड किए हैं विभिन्न विषयों पर, और उसमें से अगर मार्किंग की जाएगी तो 90% एवं हमारे वीडियो एकदम परफेक्ट रहे। पेंशनरों के मामले में तो 99% जो हमने कहा वैसा ही हुआ। केवल एक चूक हुई थी हमसे, वो हम चर्चा करेंगे। शुरुआत हमने की थी डीए इंक्रीज जो होती है, महंगाई भत्ता बढ़ता है, हर साल बढ़ता है जनवरी और जुलाई से, तो उसके बारे में हमने शुरू किया था। नहीं तो हमने तो पॉलिटिकली जो वीडियो अपलोड किए थे शुरू में, लोगों ने ही जो हमें जानते थे उन्होंने बोला था भाई डीए के बारे में आप बताओ, फिर नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में, फिर कम्यूटेशन के बारे में आप लोगों ने कमेंट्स में कहा, और हमने उसके ऊपर अपने वीडियो अपलोड किए। विरोधाभास इतना हुआ कि जब हमने 4% पहली बार डीए बोला था तब लोग 3 पर थे, बाद में वो 5 पे पहुंच गए। हम शुरू से अंत तक 4% पर ही रहे, फिर हम 4% पे रहे, फिर 3% वाला, यानी हर बार हमने जो शुरू में कहा वो भी कब एडवांस में 3 महीने पहले बता दिया। और जैसे अभी हमने जनवरी का बता दिया था काफ़ी पहले कि 2% डीए/डीआर बढ़ेगा मात्र। अब ये अच्छी बातें नहीं, इस तरह का वीडियो लोग नहीं देखना पसंद करेंगे, न भी देखें, क्योंकि जब हम पेंशनरों से जुड़ गए कुछ लोगों को लगा कि शायद हम वीडियो अपलोड करते हैं फ़ायदे के लिए, तो हमने जो मोनेटाइज चैनल था उसमें वो सिस्टम ऑफ किया और एडवर्टाइजमेंट आपको अब देखने को नहीं मिलेगी, यानी चैनल से कमाई नहीं हो रही। लेकिन YouTube एक बहुत ज़बरदस्त धंधा बन गया है। कई वकील जिनकी वकालत नहीं चल रही वो यूट्यूबर बने हुए थे। एक वकील को हमने बोला था 1 करोड़ के चैलेंज के साथ, जो 10 साल में कम्यूटेशन दिला रहे थे, और हमने बार बार कम्यूटेशन को लेके अपने ढंग से जो बात कही वो कई लोगों को हजम नहीं हो रही थी। कई हमारे मित्रों ने भी कोशिश की कि हमारी बात को वो खारिज करें। हमने कहा भाई आप अपनी गलतफहमी दूर कर लो, जो हम कह रहे हैं वही सही है। और जो बहुत बड़े विरोधी हुआ करते थे अंततः उन्होंने भी मान लिया कि नहीं, आप बिल्कुल 100% सही बात और खरी बात करते हैं। इससे व्यू कम आएंगे, लेकिन कल को, क्योंकि हमको लोग फ़ोन पे बात करते हैं, कई लोगों ने फ़ोन किए और हमने हर एक का फ़ोन उठाया, इसलिए हम बोलते हैं कि ग्रुप से जुड़ जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई चार्ज नहीं है, आप अपने विचार भी रख सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं पेंशनरों के हित का, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसमें आपको उसी दिन उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि उसमें कई प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं। और कोई किसी से हमने मना किया कि बाहर फ़ोन पर चर्चा न करे, जो भी लिखा पढ़त में करे, ताकि कोई बाहर किसी को ठगने की कोशिश न करे। पेंशनर के बेस में कोई ग्रुप में अगर बहुरूपिया या ठग आ चुका है और वो बाद में फ़ोन करके कुछ आप कि ये हम समस्या हल कराएंगे, ऐसा पैसा खर्च करो, बिल्कुल एक नया पैसा खर्च करना नहीं। ना हम चैनल कमाई के लिए बना रखा, ना वो ग्रुप। तो हमने जो डीए वृद्धि होने की बात थी वो सही, जो हमने कम्यूटेशन को लेके कहा था, बहुत बड़ी बात कही थी, 1 करोड़ की शर्त के साथ बात कही थी उन वकील साहब की बात पर। खैर अब वो बात पुरानी हो गई, हम अपना ढोल नहीं पीट रहे हैं। केवल एक जगह पे हम आप यही कहेंगे कि हमने लगभग 800 वीडियो डाले होंगे पेंशनरों और कर्मचारियों के मामले में, और उनमें केवल एक बार एक हमारी जो कही हुई बात थी वो गलत निकली, और वो थी कि जो अभी हाल ही में 3% डीए की वृद्धि हुई थी उसके एरियर की बात थी। हमने कहा था दिवाली के पहले तो मिल ही जाएगा, और वो नहीं मिला। हमने जब नहीं मिला तो हमने खेद व्यक्त किया, सॉरी कहा, और हमने कहा कि हम गलत साबित हो गए। लेकिन क्यों गलत साबित हुए, हमने कहा क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और ये सरकार ने पता नहीं क्यों ऐसा किया, और इससे कुछ नहीं, अगले महीने तो देना ही पड़ेगा।
हमने कहा था नवंबर में तो सरकार को हर हाल में देना पड़ेगा, चाहे तो भी नहीं रोक सकती। खैर वो सब कुछ हो गया। अब खबरें जा रही कि ये मिल गया है और ये खुशखबरी, खैर वो छोड़ो। अभी आज आखिरी दिन है जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने का। अगर अभी भी कोई भूला हुआ है तो आज ही कर दे। हालांकि ऐसा नहीं कि वो बाद में नहीं कर सकते हो, लेकिन कायदे में आज कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप ये मान लो पे कमीशन के मामले में भी जो लोग बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, हमने उसके बारे में भी बोला था लगातार कि नहीं गठित होगा। 18 महीने का DA DER ब्याज सहित, अरे ब्याज सहित छोड़ो, अभी कोई देने का ही डिसाइड नहीं हुआ, ब्याज तो बहुत बात। फिक्स मेडिकल अलाउंस में लोग 4500 रुपये, कोई 5000 तक दिला चुके हैं। हमने बोला अभी ऐसा नहीं ऑर्डर हुआ है। हालांकि 3000 का जो कमेटी बनी थी उसने रिकमेंडेशन किया था। अब जब नेशनल काउंसिल JCM जो बहुत महत्वपूर्ण फोरम है उसमें नेता बायकाट करते हैं उसका मीटिंग का, या उसमें मुद्दे सही ढंग से उठाते नहीं हैं। अभी जो दिसंबर में, यानी कल से ही दिसंबर शुरू हो जाएगा, रेलवे में हालांकि 5, 6 और 7 दिसंबर को चुनाव है और उसके बाद ही स्वाभाविक है बैठक होगी नेशनल काउंसिल की। उसमें ये सब मुद्दे उठाए जाने चाहिए। श्रमिक नेताओं पर दबाव बनाओ। जो विपक्ष के नेता हैं उनसे बोलो। अभी तक उन्होंने लोकसभा या राज्यसभा में, पहली बात तो वो वहाँ भी हंगामा ही करते हैं, लेकिन वो हम लोगों के काम की बात करें। आप इस सरकार पर केवल ठीकरा कैसे फोड़ सकते हैं? श्रमिक नेता है, वो विपक्ष है। विपक्ष ने हिमाचल में तो चुनाव OPS के नाम पर जीत लिया, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए तो वो गोल कर गए मुद्दा। कोई मुद्दा श्रमिकों का नहीं उठाया विपक्ष ने। भाई विपक्ष का काम होता है कि हम लोगों की मांग को आगे बढ़ाएं। सरकार तो डील डालती है, लेकिन नेशनल काउंसिल में जब प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित हुए थे तब तो बहिष्कार कर दिया मीटिंग का। हमने बोला तो बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी और हमने ये भी कोशिश की थी कि 100 लोग केवल जुड़ जाएं, जंतर मंतर पर धरना देंगे, हम आमरण अनशन करेंगे और अगर बात करने का अवसर मिलेगा तो आपके सामने दिखाएंगे कि बातचीत कैसे की जाती, निगोशिएशन कैसे किया जाता है। जितने भी मुद्दे हैं सब सही फोरम पर हल किए जा सकते हैं और सही फोरम है नेशनल काउंसिल का, चाहे कम्यूटेशन का हो, चाहे नेशनल इंक्रीमेंट का हो, चाहे फिक्स मेडिकल अलाउंस हो, 18 महीने का DA एरियर जो बकाया वो, पे कमीशन का मामला है तो कम से कम दबाव बनाया जाए। हालांकि वो सरकार अभी नहीं मानने वाली, हमें ये भी मालूम है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर पर दबाव बनाया जाए। DA TR मर्जिंग की भी बात की, 53% मर्जिंग हो जाएगी। कहाँ से खबरें ले आते हैं? हमने आपको बोला कि अगर आपको मनोहर कहानियाँ सुनना है, लोरी जैसी बातें सुननी, मधुर मीठी बातें सुननी है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप सच सुनना पसंद करते हैं तो जो हम बोलेंगे वो तथ्यात्मक, सटीक और भरोसे के साथ आप उसको सुने, मनन करें, किसी को शेयर करें और खम ठोक के बोलें, बिल्कुल वो होगा। दिवाली के टाइम एरियर जो नहीं मिला, हर कोई समझ सकता है कि आज तक ऐसा हुआ नहीं था। इस सरकार ने बहुत भूल की और वो ब्यूरोक्रेसी की नालायकी थी। सरकार का नियंत्रण ब्यूरोक्रेसी पर नहीं है, ये क्लियर हो गया। क्योंकि हरियाणा चुनाव के समय नेशनल इंक्रीमेंट के मामले का जो डिसीजन हुआ था अप्रैल 2023 में, उसके खिलाफ SLP दायर की गई 1 साल से भी ज़्यादा वक्त के बाद कर्मचारियों को नाराज़ करने के लिए। लेकिन अब ठीक है, हम क्या कहें। तो कर्मचारी के जो रहनुमा हैं, श्रमिकों के जो नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, उनका दायित्व तो ज़्यादा बनता है, प्रतिपक्ष के नेताओं का भी दायित्व तो बनता है और सरकार तो हम यही कहेंगे वो तो ढिलाई डालती है। हम लोग लिखा पढ़ी अपने अपने ढंग से करते रहें। हमने वादा किया था कि प्रधानमंत्री जी को हम लेटर लिखेंगे। जो ये DA देरी से दिया गया है और इसमें किस ढंग से लिखेंगे वो अब समय आ गया है। ये सदन की कार्रवाई में अभी वो उलझे हुए। जैसे कार्रवाई समाप्त होगी उसके बाद 1-2 दिनों के अंदर हम जो लेटर लिखेंगे वो आपसे शेयर करेंगे। और एक चीज़ हमने हालांकि कभी यदा कदा कह दिया और सब्सक्राइब करने को, वो भी शुरू में लोग कहते हैं, यहाँ तक तो लोग वीडियो ही नहीं देखते हैं, लेकिन जो पूरा वीडियो देखेंगे
उन्हीं को लाभ कुछ मिल पाएगा। और हमें अपने पे संतुष्टि जरूर हुई, हमें किसी के सर्टिफिकेट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, हमें खुद मालूम है कि हम जब कोई चीज़ कहते हैं इसीलिए इतने भरोसे, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई बात कहते हैं। जिन लोगों ने हौसला अफजाई की, ऐसा नहीं, कई लोगों ने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की और लोगों ने बोला कि कुछ लोग जो है, हालांकि उन्होंने बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल किए, यानी आलोचनाओं की चिंता बिल्कुल नहीं करो। हमने भी लगातार आलोचना करने वाले लोगों से बोला कि शब्दावली ठीक रखो, बाकी आप आलोचना क्या, पॉइंट आउट करो कि हम कहाँ पर गलत हैं। लेकिन अब वो जो बहुत बड़े बड़े चैनल जिनकी कमाई लाखों रुपए महीने में है इन चैनलों से, वो भ्रमित करते हैं, ये प्रूव हो गया। और हम सिर्फ इसीलिए आते हैं कि जो भ्रम फैलाया जाता है हम उसमें उसको हासे को हटाने का काम करते हैं। तो आप कमेंट्स में लिखेंगे, उसी के अनुसार अगला वीडियो बनाएंगे। पिछले 2 वीडियो में चूंकि हमने कुछ ऐसा जोश भरा ही नहीं, लोगों ने 1000 व्यूअर भी नहीं, 500-600 पे ही अटक गया। 60,000 तक एक टाइम में देखते थे और धीरे धीरे हमने अपने को खुद कड़ाई में लाया और शब्दावली ऐसी की कि हमें मालूम है इससे व्यूअर कम हो जाएंगे, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, अगर जिस दिन लोग बोलें कि अब रहने दो, बहुत हो गई, तो बस, या जिस दिन हमारा आकलन उल्टा हो जाएगा उस दिन हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। हमने बार बार लगातार कहा है। तो ये नहीं कि हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, यही हमारा एक्सपीरियंस पूरी लाइफ में सर्विस के दौरान रहा है। जो लोग जानते हैं वो भरोसा करते थे और उन्हीं की वजह से, भरोसे की वजह से, और आप लोग जिन लोगों ने हमसे भरोसा जताया और जुड़े, उनकी वजह से ये चैनल अब एक बड़ा चैनल बन गया है। और ऐसा चैनल जो आपको पेड चैनल जैसा आनंद देता है बिना कोई एडवर्टाइजमेंट के। तो आप भरोसे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इस चैनल में बताई हुई बात को आप अपनी बात कह के भी बता सकते हैं। धन्यवाद।